नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पे आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट, बहुत ही अच्छा सेशन होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है दोस्तों जो उन MCQ क्वेश्चन को, जो उन टॉपिकों को आपके बीच में डिस्कशन करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँच सकें। दोस्तों, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो, अच्छे नंबरों से आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप MCQ क्वेश्चन को लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोस्तों, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे, उससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको ये पता चल सकेगा दोस्तों कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो UPSC हो, UPPSC हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। चलिए देखते हैं कि आज के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला क्या कह रही है और उसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, प्रश्न को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें कि वीडियो को कैसी लगती है और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40। फटाफट से दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40। तो प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 37 से 52। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि इससे ज़रूर प्रश्न आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 37 से 52। फटाफट से दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। वीडियो को शेयर करते रहिए। बड़ी मेहनत से दोस्तों इस वीडियो को आप सबके बीच में बना करके मैं लेकर आता हूं, जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल का सपोर्ट करें। चलिए, तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 36 से 51 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो ये 36 से 51 कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किस रूप में जोड़ा गया है। संवैधानिक निकाय, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकार। दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किस रूप में जोड़ा गया है। संवैधानिक निकाय, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकार। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B की, तो ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। बस समझ में आ रही है कि भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 44। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए।
दोस्तों भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 44 है वो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 44 कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 48। फटाफट से उत्तर दीजिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है जो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? दोस्तों भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 48 वो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 48 कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है? यानी कि कौन सा ऐसा प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में किया गया है? पहला ऑप्शन है कि बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। दूसरा, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात की गई है। कारखानों तथा खदानों में बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के रोजगार पर प्रतिबंध है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, या फिर प्राकृतिक स्मारक के बारे में, या फिर कारखानों तथा खदानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध किया गया है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की, तो ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है। प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण ये 49 में कहा गया है। कारखानों तथा खदानों में ये 24 में ही कहा गया है दोस्तों, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? निम्नलिखित में से जो प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है वो प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फटाफट से दोस्तों इन चीज़ों का आप उत्तर दीजिए कि बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें है? प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण ये तो 49 मैंने बता दिया। कारखानों तथा खदानों में बच्चे जो 14 वर्ष से कम उम्र के रोजगार पर प्रतिबंध किया गया है, इसका अनुच्छेद 23 है कि 24, ये आपको कंफर्म करके बताना है दोस्तों, क्योंकि और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक, स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 47। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक, स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने के लिए जो प्रतिबद्ध है अनुच्छेद वो है 49। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 74। फटाफट से इसको उत्तर दीजिए। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो ये अनुच्छेद 50 है जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 62। देखिए दोस्तों अभी जो मैंने प्रश्न पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 से संबंधित है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे आ गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। तो ये बताते पाए दोस्तों अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 का ये कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है।
दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। याद रखिएगा, कर्तव्य कितने हैं? 11 कर्तव्य हैं, ये भी याद रखिएगा, कुल 11 कर्तव्य हैं। और ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। तो ये है अनुच्छेद 51A, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 52वां संविधान द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 29B, अनुच्छेद 39C। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो मेरे दोस्तों 42वें संविधान द्वारा संविधान के जिस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है वो है अनुच्छेद 51A, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो मेरे दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो एक अनुच्छेद 51A होगा। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा सेगमेंट चल रहा है, फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 55। दोस्तों इसका एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, या भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है, या भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 55। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा वो अनुच्छेद 52 है, तो ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 65। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 65। तो प्यारे दोस्तों इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यानी कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद की जिसमें राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है तो ये है अनुच्छेद 57। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 38 से 50, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 80 से 86, अनुच्छेद 112 से 118। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 से 78। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? यानी राष्ट्रपति की प्रतिज्ञा से जो संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 54। तो फटाफट से इसको उत्तर दीजिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है अनुच्छेद 66। बस समझ आ रही? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात की गई है दोस्तों। देखिए 66 तो उपराष्ट्रपति से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। फटाफट से दोस्तों उत्तर दीजिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 60 होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं क्योंकि अनुच्छेद 60 जो है वो ऑप्शन बी पे दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? फटाफट से उत्तर दीजिए। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 59। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? दोस्तों माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सिस्टम में। तो भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76। उपराष्ट्रपति पद का प्रदान किसमें किया गया है? देखिए दोस्तों, आपका 52 जो है वो आपके राष्ट्रपति से संबंधित है। बात समझ आ रही है? तो संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अनुच्छेद 63 में। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 62। दोस्तों अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है वो है अनुच्छेद 66। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 81। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान दिया जाना, कुछ मामलों में सजा को निलंबित किए जाने या हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? दोस्तों भारत के संविधान का जो अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देने, कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है वो है अनुच्छेद 72। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है? इसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 21(1)।
प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है, इसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, तो वो अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? दोस्तों, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि जितने मंत्रीगण हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो अनुच्छेद सी आपका राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 356। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। उत्तर दीजिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो ये है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 356। दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो यह है अनुच्छेद 75, जो आपके ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त स्थायी परामर्शदाता, भारत के महान्यायवादी। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत, तो इसमें भारत के महान्यायवादी जो पद है वो एक संवैधानिक पद है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 63, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 76। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। फटाफट से वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।